हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का। तो जैसा कि क्वेश्चन है, इफ द लाइंस गिवन बाय 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are not parallel। ध्यान दीजिएगा, are not parallel, then k has to be। अब k का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, कभी भी लीनियर इक्वेशन, ध्यान रखिए, एनी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो दो स्ट्रेट लाइन अगर होंगे तो क्या कंडीशन हो सकता है उनके बीच? या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे, या वो ओवरलैपिंग होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, या फिर पैरेलल लाइंस होंगे। किसी भी दो लाइन के बारे में सोचिएगा अगर आप, जो कि सेम प्लेन पे हो, तो आपको ये तीन बातें पता चल सकती है। ठीक है। तो पैरेलल नहीं है, दीज आर नॉट पैरेलल, मतलब सॉल्यूशन होगा, है ना। ये जो मैंने एक समरी नोट्स कह सकते हैं आप, मैंने बनाया है, इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, है ना। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दो केसेस में होते हैं, इसको याद कीजिए। इन कंडीशंस के ऊपर सवाल आते हैं इस चैप्टर से। कंसिस्टेंट होता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब दो लाइंस अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। फिर होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, को इंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, ओवरलैपिंग लाइंस। और तीसरा केस होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, जहां की कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। अब इस तीनों के लिए आपको तीन कंडीशन दिए गए हैं। कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन, वन। यूनिक जहां लिखा रहे, समझिए वन सॉल्यूशन की बात हो रही है, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और तीसरा केस है नो सॉल्यूशन, याद रखिए, नो सॉल्यूशन। तीन ही केस होते हैं। अब इन्हीं के ऊपर अलग अलग कंडीशंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी वैल्यू आपका उसमें से हटा दिया जाएगा, उसके जगह कोई वेरिएबल डाल दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, आपको दिया हुआ है के की वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए ये बोल रहा है नॉट पैरेलल मीन्स कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो बच्चों को आती है वो आती है कि भैया ये A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है, और C1 C2 क्या है। बिल्कुल ही आसान है इनको समझना। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है ना। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 को ट्रांसपोज कर दिया मैंने। ये जो x का कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड a, ये जो y का कोफिशिएंट है दैट इज b, एंड ये जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज c। अब यहाँ ध्यान रखेंगे साइन का, अगर c, जैसे यहाँ पे -5 है, तो अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले आप एक समझिए,
एक लीनियर इक्वेशन लिखते हैं हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 करके। तो दो अगर लिखेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस cy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया जो कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर हम दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। ये दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया। तो सिमिलरली आप पहले इक्वेशन को यहां से कंपेयर करेंगे, दूसरे इक्वेशन को यहां से, मतलब दो इक्वेशन को कंपेयर कर देना है। तो आप सब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि a1 का वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 हो जाएगा, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आप बताइए, 2k हो जाएगा, c1 अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ट्रांसपोज करने के बाद। सिमिलरली a2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और c2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा परेशानी मैंने बच्चों को देखा है इसी में, उनको याद हो जाता है कंसिस्टेंट a1 बाई a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 यूनिक सॉल्यूशन, है ना। ये नीचे की तरफ जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको तो आप याद कर ही लेंगे, और फिर इस पे पुट करना है। आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू निकाल लिया। अब गिवन कंडीशन जो भी हो, वो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए पूछ रहे हैं, नो सॉल्यूशन के लिए पूछ रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए पूछ रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग पुट कर दें। अब यहाँ पे हम लोगों को नॉट पैरेलल का मतलब यूनिक सॉल्यूशन मान के चलिए कि आपके पास पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब a1 है यहाँ 3, a2 है 2, b1 है हमारा 2k, और c1 है हमारा, सॉरी b2 है हमारा 5। ये क्या होना चाहिए, नॉट पैरेलल होना चाहिए, ये कंडीशन है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि k इज नॉट इक्वल टू 15/4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। कुछ क्वेश्चंस आप 2-3 क्वेश्चंस ऐसे खुद से प्रैक्टिस कर लें, आपको इस तरह के कंडीशन वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, और उम्मीद करता हूं कि मैंने आपका हेल्प किया है। तो इन कंडीशंस को याद कर लें और खुद से कुछ क्वेश्चंस बना के देखें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीक।